तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता कि फाइनली जियान आयरिन से फाइट कर रहा होता है और इसका एक टेरिफाइंग अटैक जिसको कि मतलब आयरिन को डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता है। यहीं पर मैंने स्टोरी खत्म कर दी थी। अब आगे आगे जाने से पहले कुछ लोग पूछ रहे थे मतलब मैं कितने चैप्टर पर हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा डाल देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन आप अगर चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने चैप्टर नंबर पर हूँ। और उससे भी बड़ी बात, टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लो, वहीं पर आपको नए जो भी अपडेट्स रहेंगे मिल जाएंगे। अब आगे जियान के सोल इंटरफेरेंस टेक्निक और साथ में फोर फिंगर द स्काई के कारण अभी आयरिन हार जाती है। बेसिकली अगर आयरिन थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट जियान को नहीं समझती तो ये हारती भी नहीं। ये सोच रही थी कि मतलब जियान इसको होली फ्लेम के बिना नहीं हरा सकता और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरा चीज, जियान ने एक चीज तो नोटिस कर लिया था, इस लड़की का सोल पावर वीक था और इसी मौके का फायदा उठा करके इसने इस पर सोल पावर से अटैक कर दिया था। और लास्ट अटैक जो जियान ने इस पर किया था ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसको सीरियसली इंजर्ड कर सकता था, पर जियान एन मौके पर इसे अपने अटैक को वापस ले लेता है। आयरिन भी इस दौरान जियान की तारीफ करती है और कहती मानना पड़ेगा तुमने सच में मतलब लिंगयू को हराया है, मतलब तुम्हारे में एक बात तो है और मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब आयरिन को हारने के बाद लिंग फेंग भी थोड़ा सरप्राइज थे। अब जो हेडमास्टर एआई रहती है ये बोलती है कि मुझे अब पैगोडा के मतलब में कोई इंटरफेयर भी नहीं करना है और यहाँ से अपनी शिष्या को लेकर के चली जाती है। अब बारी रहती है हेडमास्टर वैन की। तो इनका जो शिष्य रहता है वैन ही, ये भी काफी ज्यादा एरोगेंट रहता है क्योंकि अब लिंगयू मर गया है तो ये जानता था कि अब ये यहाँ का बॉस बन सकता है। अब तुरंत ही वैन ही बैटलफील्ड में एंटर कर जाता है। ये जियान को अपना नाम बताता है, मेरा नाम वैन ही है और मैं इनर कोर्टयार्ड का एक डिसाइपल हूँ। मेरा स्ट्रेंथ 4 स्टार डाउ जियान लेट स्टेज। अब वैन ही काफी घमंडी था। ये कहता है जब मैं किसी बंदे से फाइट करता हूँ या तो वो मरता है और मैं जीतता हूँ। मतलब यहाँ पर हारना जीतने की बात ही नहीं करता, ये सीधा बोलता है या तो लाइफ या तो डेथ। वैनी अपनी ऑरा को रिलीज करता है। वैनी का जो ऑरा था वो डार्क एट्रीब्यूट का था। इसके बॉडी में से ब्लैक लाइट निकल रही होती है और एक पावरफुल अटैक जियान को ये सोचने का भी मौका नहीं देता है और ओरिजिनल हैंड यूज कर देता है। इसका अटैक को देखकर जियान भी द वॉल ऑफ सीक्रेट फ्लेम्स बना लेता है, पर ये जियान के जो वॉल रहता है उसको कोलैप्स कर देता है और जियान इसके अटैक को देख करके डॉज करने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इस समय जो बैटल चल रहा था स्पिरिट एकेडमी और अर्थ एकेडमी के बीच में काफी भयंकर लेवल पर था। जियान भी इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अब अपना स्वॉलोइंग इन्फ्लामेशन साथ में ड्रैगन कॉर्ड फर्स्ट चेंज दोनों यूज करता है और इसका स्ट्रेंथ थोड़ी समय में 4 स्टार डाउ जियान के लेट स्टेज में पहुंच जाता है। वैनी कहता है अब तुम मेरी मतलब अटैक को झेलने के लायक बने हो, पर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अर्थ स्पिरिट पैगोडा में एंटर तो नहीं करने दूंगा। अब इधर डीन भी जब जियान के स्वॉलोइंग इन्फ्लामेशन टेक्निक को देखते हैं, मतलब इनको नाम तो नहीं पता रहता है पर जियान के बड़े स्ट्रेंथ को देखकर ये समझ जाते हैं इस बंदे के पास कई सारे ट्रेजर्स हैं। पर इधर हेडमास्टर जो वैन थे काफी ज्यादा ये कॉन्फिडेंट थे कि इनका हिस्से से वैन ये जीतेगा क्योंकि जियान तो होली फ्लेम यूज नहीं कर सकता था। अब इधर आयरिन भी इस बैटल को देख रही थी और ये और ज्यादा गुस्सा हो जाती कि ये जियान इसने तो ये स्वॉलोइंग इन्फ्लेमेशन टेक्निक मेरे लिए यूज ही नहीं किया, मतलब इसने कि अपना 60% पावर से भी शायद मुझसे फाइट नहीं किया था। अब जियान भी थोड़ा तो हैरान था ही क्योंकि जो डार्क एट्रीब्यूट था ये काफी ज्यादा पावरफुल था और ये जो डार्क हो रहा होती है ये अंडरवर्ल्ड का पावर माना जाता है। वैन ही जियान से कहता है हालांकि तुम हारोगे पर तुमको मैं मतलब नंबर 1 बोल सकता हूँ स्पिरिचुअल एकेडमी में, पर अर्थ पैगोडा में एंटर करने के लिए तुम अभी भी बच्चे क्वालिफाइड नहीं हो। अब जियान अपने रेड सी फ्लेम को यूज करता है, फिर भी जो वैन यी का जो डार्क एट्रीब्यूट था मानो जियान के इस पावर से बिल्कुल भी सप्रेस नहीं हो रहा था। अब वैन एक पावरफुल अटैक एस्केप ऑफ डार्कनेस जियान की तरफ भेज देता है। अब इस अटैक के कारण जियान के आसपास का जो स्पेस रहता है पूरी तरह से डार्कनेस से छा जाता है। बस जियान जहां पर खड़ा था इसके फायर एट्रीब्यूट के कारण ये चमक रहा था। अब इधर सोल ईटर जब फील करते तो ये कहते हैं ये जो लड़का है इसके पास डार्क किंग का पता नहीं कैसे पावर है, हालांकि ये काफी वीक है। अब ये जियान को थोड़ा बहुत अंडरवर्ल्ड के बारे में बताते हैं। अंडरवर्ल्ड में 2 सुप्रीम पावर्स माने जाते हैं, एक तो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड और दूसरा द किंग ऑफ डार्कनेस। डार्क किंग का मिनिमम स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउ जियान पर होना चाहिए, ऐसा सोल ईटर बताते हैं। अब तुरंत ही मतलब जियान के सामने एक डार्क क्रिएचर प्रकट होता है। ये डार्क नाइट था और ये एक आर्मर वगैरह पहने हुआ था। इसे वैन ये अपना डार्क शैडो गार्ड बोलता है और ये इसको बोलता है कि जाओ इस लड़के जियान को मार दो। जियान भी जानता था ये बंदा जो अभी डार्क शैडो आए ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये तुरंत अपने कोर इनक्रिप्शंस को एक्टिवेट कर देता है। अब ये डार्क शैडो जियान पर लगातार अटैक कर रहा था और जियान इसके अटैक को डॉज कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। पर आयरिन जो देख रही थी समझ जाती है जियान कुछ तो कर रहा है। आयरिन के अंदर एक अलग ही फ्लक्चुएशन आने लगता है क्योंकि जियान जो भी चीज यूज कर रहा था ये एक इनविजिबल पावर था पर काफी स्ट्रेंज पावर माना जा सकता है। ये भी जानता था कि इसका जो डार्क गार्ड है उसको सम्मन करने में इसकी अच्छी खासी एनर्जी गई है और ये डार्क गार्ड जियान को अभी तक छू भी नहीं पा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो इसकी जो पूरी ऑरा है वैनी की खत्म हो जाएगी। शुरुआत में वैनी के पास कोई पावर नहीं था। ये जो पावर इसने डार्क एट्रीब्यूट का यूज किया था ये फोर्सफुली इसके हेडमास्टर वैन ने एक स्पेशल मेथड से इसको इसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। अब इधर जियान तुरंत ही बोलता है परगेटरी अरे कम ऑन। अब जैसे जियान ये बोलता है आसपास का स्पेस जो डार्कनेस से कवर्ड था मानो ये गलने लगा और एक डार्क
सॉरी ब्राइट लाइट चारों तरफ से छा जाती है। वैनी भी हैरान था क्योंकि ये एक फॉर्मेशन था। जियान ने इस बार 40,000 कोर इंक्रिप्शन यूज किए थे। अब ये जो डार्क नाइट था, इस पावर के कारण इसकी भी ऑरा थोड़ी कम हो जाती है। वैनी भी जानता था इसका डार्क नाइट मतलब अगर उजाला हो तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। ये तुरंत इसे अपनी बॉडी में वापस बुला लेता है। अब जियान तुरंत अपने एक फॉर्म में इसी फॉर्मेशन से एक फ्लेमिंग ड्रैगन बना देता है जो लगभग 100 मीटर साइज का होता है। और इसका फ्लेमिंग ड्रैगन काफी तेजी से वैनी की तरफ बढ़ने लगता है। इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए वैनी भी डार्कनेस पावर को फिर से यूज करता है। अब जब तक कि वैनी इस ड्रैगन से फाइट करता, जियान तुरंत ही अपने अर्थ स्पिरिट मोनूमेंट के सीलिंग पावर को भी यूज कर लेता है। पर वैनी भी हार मानने में से नहीं था। ये तुरंत ही बोलता है डार्कनेस सैक्रिफाइस। संस्कृत में मानो ये कोई मंत्र पड़ता है। और ये जो ऑरा निकलती इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जियान का जो परगेटरी फॉर्मेशन था ये इसे ही शैटर्ड कर देती है। अब इधर लिंग फेंग भी थोड़ा चिंतित रहते हैं क्योंकि कुछ भी हो जाए। जियान मतलब इन्हीं के क्लैन का स्पिरिचुअल एकेडमी का ही है, पर एक जीनियस है और दूसरा इसके पास इनके बेटे लिंग यू का सोल भी है। इधर डीन भी थोड़ा चिंतित थे क्योंकि इसका जो अटैक था फिलहाल वैनी का इतना ज्यादा पावरफुल था कि शायद ये 5 स्टार डाउजियान के बंदे को भी गिरा सकता था। अब जियान भी समझ जाता है ये फिर से जायोली इसके सोल रियल में था उसके थंडर पावर को एब्जॉर्ब करता है और इसके बॉडी से फिर से थंडर फायर हेल जो गार्ड थे इसके निकल जाते हैं। पर वैनी इस समय एक कोल्ड स्माइल देता है जियान की तरफ और कहता है डार्क सैक्रिफाइस डिस्ट्रॉय द स्काई। और ये जो डार्क ऑरा थी काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगती है। तब इस जियान तुरंत ही कहता है थंडर फायर हेल गॉड्स की डिफेंड करिए। और ये दोनों टकराते हैं एक जगह पर, यानी कि ये जो हेल फायर थे और जो डार्क सैक्रिफाइस थी, पर वहां पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। और यही वो अटैक था शायद जिसकी वजह से अब कौन जीतने वाला है वो डिसाइड होने वाला था। पर फिलहाल कोई इसे देख नहीं पा रहा था। अब इधर आयरिन की जो हेडमास्टर रहती हैं वो इससे कहती कि अब तुम्हें भी और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ये वैनी भी तुमसे मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा पावरफुल है। डीन हंसने लगते हैं इस समय। अब थोड़ी देर में जहां पर ये बैटल ग्राउंड था वहां पर जो धूल छाया था वो हट जाता है। वैनी को दिखाया जाता है ये जमीन पर पड़ा था और काफी ज्यादा वीक था। अब लिंग फेंग की नजर जाती है। जियान चुपचाप खड़ा था एक जगह पर। जियान को देख करके डीन इस समय मुस्कुरा रहे थे। हेडमास्टर वैन जाते हैं और वैनी को अपने सिस्टर को खड़ा करते हैं। अब ये आयरिन जियान की तरफ स्माइल करती है, उसको कांग्रेचुलेट करती है। जियान बोलता है मैं थोड़ा लकी था। जियान जानता था अगर ये थंडर फायर लोटस सीड को यूज नहीं करता तो इसका जीतना मुश्किल था। और इसकी जो क्लैन लाइन है यानी जायो क्लैन की वो भी उस समय इमर्ज हो गए थे और ये जो डार्क ऑरा थी इसे ये लोग एब्जॉर्ब कर गए थे। अब लिंग फेंग भी जियान को कांग्रेचुलेट करते हैं और जियान इन्हें लिंग यू का जो सोल था वापस कर देता है। अब ये लोग बताते हैं कि जियान एक चीज याद रखना, जो अर्थ स्पिरिट पैगोडा है हमारे अर्थ अकेडमी का सबसे मतलब पावरफुल ट्रेजर्स में से एक है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और अर्थ पैगोडा में 5 लेयर्स हैं और अंदर जाते तुम एक अलग ही डायमेंशन में मानो पहुंच जाओगे और वहां पर जो एनर्जी है काफी रिच है, तो तुम्हारे ब्रेक थ्रू में भी ये तुम्हारी मदद कर सकती है। तभी जियान से पूछता है क्या मैं मतलब 5th फ्लोर पर जा सकता हूँ। 5th फ्लोर, ये लोग चौंक जाते हैं। आयरिन देखती इसकी तरफ, कहती जियान तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रहे हो 5th फ्लोर। ये बताती कि 4थे और 5वें फ्लोर पर तो हमारे जो सेक्ट मास्टर वगैरह भी हैं उनमें से एक आधी लोग ही जा पाते हैं और कोई भी डिसाइपल जब से हमारा ये पगोड़ा बना है, सेक्ट बना है, आज तक 4th फ्लोर पर तुम बोल रहे हो कोई एंटर ही नहीं कर पाया। 5th फ्लोर की बात ही तुम छोड़ दो। पर हेडमास्टर एआई इसकी तरफ स्माइल करती है और कहती अगर तुम डेस्टिन्ड हुए तो शायद तुम पहुंच पाओ। और डीन कहते हैं अगर तुम 5th फ्लोर पर एंटर कर गए तो तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं, मतलब यहाँ पर जो भी तुम्हारे लिए बाधा बन रहे हैं, सभी रिलेशन तुम्हारे इंप्रूव हो जाएंगे। अब जियान का तो एक ही इरादा था, अंदर जाने के बाद इसे वो सोल कप हासिल करना था अपने मास्टर सोल ईटर के लिए। और दूसरा जायगुई के जो पेरेंट्स थे शायद उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन इसी पैगोडा में ही था। अब तुरंत ही लिंग फेंग अपना हैंड साइन मूव करते हैं और यहाँ पर एक स्पेस टनल टाइप बन जाता है और ये तुरंत ही जियान को लेकर के अर्थ स्पिरिट पैगोडा जहां पर था वहां पर निकल जाते हैं। जियान जहां पर पहुंचता ही एक माउंटेन रेंज था। यहाँ पर एक ब्लैक रॉक था जहां से एक अलग ही लेवल का पावर निकल रहा था और यहीं पर वो स्मॉल पकोड़ा था। पर इस दौरान डीन जियान से कहते क्योंकि तुम 2 बंदों से फाइट किए थे, तुम्हारी बॉडी में इंजरी है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें एक दिन रेस्ट कर लेना चाहिए। अब लिंग फेंग जियान को कहते हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल गेट मतलब खोलूंगा और वहां से तुम एंटर करोगे। तुम कहां पहुंचोगे मुझे भी नहीं पता और तुम कितने लकी होगे, क्योंकि जियान रेस्ट करने के मूड में नहीं था। लिंग फेंग अब जियान की हेल्प कर रहे थे, इससे जियान भी काफी खुश था और ये तुरंत ही मतलब एक स्पेशल फ्लक्चुएशन टाइप ऑरा रिलीज करते हैं और जियान को इसमें बोलते हैं अब तुम यहाँ से अंदर चले जाओ। इसको केओटिक लाइट गेट भी बोला जा सकता है। जियान जाने से पहले सभी को ग्रीट करता है, फिर तुरंत इसमें लाइट ऑफ बीम के जैसा बन करके अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर जो भी हेडमास्टर थे वो हंसते हैं कि मतलब ये जियान जब वापस आएगा तो इसका क्या लेवल होगा। उसके बाद ये सभी लोग यहाँ से वापस अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। अब वहीं सीन शिफ्ट होता है और अर्थ स्पिरिट पैगोडा के अंदर के सीन को दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये एंटर किया था मानो एक स्पेशल फोर्स ने इसको अंदर दूर कहीं फोर्स कर दिया था और जियान इस फोर्स को डिसॉल्व भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर चारों तरफ धुंध छाया हुआ था तो जियान को आगे भी कुछ दिख नहीं रहा था। अब जियान तुरंत यहाँ पर अपने रेड क्रिम्सन फ्लेम को यूज करता है और यहाँ पर जो भी धुंध था ये हट जाता है। ध्यान से जब ये देखता है तो ये अर्थ स्पिरिट पैगोडा का 1st फ्लोर था और ऊपर मतलब डार्क अक्षरों में लिखा हुआ था घोस्ट सिमेट्री। अब जियान के बॉडी से भी सोल ईटर बाहर आ गए थे। यहाँ पर कई सारे टॉम स्टोन यानी जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है जियान वगैरह को दिखते हैं। इनमें से एक जो टॉम स्टोन रहता है वो रेड कलर का रहता है। जियान की नजरें उसी पर थी। जियान के बॉडी के अंदर जो सोल रियल में उसका स्पिरिट पैलेस था मानो इस समय कांप रहा था। जियान जिसका पावर जो मतलब सोल पावर इमॉर्टल लेवल पर था ये भी कांप रहा है। पर जियान ऐसे मुसीबतों के लिए पहले से तैयार होकर के आया था।
अब जियान तुरंत ही सोल ईटर से इसके बारे में पूछता है। ये घोस्ट सिमेट्री काफी मतलब मिस्टीरियस जगह माना जाता है घोस्ट वर्ल्ड में, ऐसा सोल ईटर जियान को बताते हैं। सोल ईटर बताते हैं यहाँ पर एक मतलब पावरफुल घोस्ट मास्टर होना चाहिए, अगर तुम इसे हरा दोगे तो तुम्हारा सोल पावर अच्छे लेवल पर जा सकता है, क्योंकि घोस्ट जो होते हैं वो सोल बॉडी के समान ही होते हैं। तो ये जियान को बोलते हैं जाओ वहां पर देखो। इस समय मानो घोस्ट सिमेट्री में एक अलग ही डरावनी आवाज गूंज रही थी और यहाँ पर जो भी मतलब टॉमस्टोन थे सब में से ग्रे एनर्जी निकलती है, मानो जियान की तरफ दौड़ने लगती है। सोल ईटर तुरंत ही जियान से कहते हैं शायद हमें इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया है, तो तुम्हें आगे जाकर के इन्हें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जियान तुरंत ही अपने पावरफुल सोल अटैक से इन पूरी एनर्जी को थोड़ी समय के लिए ब्लॉक कर देता है और जियान काफी तेजी से इस समय वो जो रेड टॉमस्टोन था उसकी तरफ मूव कर जाता है। अब जियान इस जब रेड टॉमस्टोन के पास आता है तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई थी, इस पर लिखा हुआ था मिसेस डू। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी, जियान पढ़ता है और जब सोल ईटर इस टॉम को देखते तो वो भी हैरान थे, मानो वो इसके बारे में कुछ तो जानते थे। सोल ईटर तुरंत ही इस रेड टॉमस्टोन पर अटैक कर देते हैं। ये टॉमस्टोन तुरंत ही इनके अटैक को रिबाउंड कर देता है और यहाँ से एक पावरफुल ऑरा बाहर निकलती है। उसके बाद सोल ईटर यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाते हैं। जियान समझ जाता है सोल ईटर इसके लिए ही कुछ तो किए हैं जानबूझकर। अब यहाँ पर एक आवाज आती है कि लिटिल गाय तुम 4 स्टार डाउस जियान अर्ली स्टेज में, और तुम मेरे घोस्ट एरिया को घोस्ट सिमेट्री को ब्रेक करने आए हो। ये जो ऑरा था 5 स्टार डाउस जियान पर नहीं था, इसलिए जियान ज्यादा चिंतित नहीं था और ये बोलता क्या तुम मेरे मतलब बहन के लिए आए हो यहाँ पर। हालांकि ये जो बंदा था इसका सोल पावर जियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। ये बंदा जियान से कहता है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता हूँ। इस समय जियान को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी देता है। अब इस रेड टॉमस्टोन में से भी वो जो रेड क्लॉट्स एक लेडी रहती है बाहर आ जाती है। ये क्वीन ऑफ घोस्ट बोली जा सकती है। इनकी बॉडी भी मतलब काफी ज्यादा कर्वी थी, काफी ये ब्यूटीफुल दिख रही थी और ये फील करती मानो जियान के बॉडी में जो कुछ ऑब्सक्योर ऑराज है इनको ये फैमिलियर फील कर रही थी, शायद ये सोल ईटर रियल्म से रिलेटेड हो। जियान इनसे कहता है हालांकि मैं आपको ऑफेंड करूंगा पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। पर जियान भी एक चीज फील कर लिया था, ये जो रेड क्वीन थी और इसके मास्टर में कुछ तो रिलेशन है। अब जैसे ये मतलब घोस्ट क्वीन प्रकट हुई रहती है यहाँ पर जो भी ऑराज थी ये पूरी शांत हो जाती है और यहाँ पर केवल बस जियान और ये घोस्ट क्वीन रहती हैं। अब ये रेड लेडी एक पावरफुल अटैक अपने सोल पावर से करती हैं, पर जियान भी अपने इमॉर्टल लेवल के जो स्पिरिचुअल पैलेस में इसका फर्स्ट फ्लोर भर चुका था उस पावर से अपनी बॉडी के आसपास एक पाइथन बना लेता है और इनके अटैक को ये ब्लॉक कर देता है। ये देखती है और कहती है अच्छा तो तुम्हारा पावर भी इमॉर्टल लेवल के फर्स्ट लेवल के पीक पर है। अब जियान ये जो सोल पाइथन बनाया रहता है ये काफी तेजी से इस घोस्ट क्वीन की तरफ फेंक देता है, पर ये जैसे ही पाइथन इनके कुछ मीटर दूर पहले ही मानो जाकर के रुक जाता है और ये थोड़ी देर में मानो कोलैप्स कर जाता है। जियान मतलब इस समय बहुत ज्यादा इसे देख करके हैरान था। अब जियान भी समझ जाता है ये जो घोस्ट क्वीन है इनका जो सोल पावर है जियान से भी एक रियल में शायद ऊपर है। अब ये इससे कहते हैं लिटिल गाय मैं तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। अब इनका भी जो स्पिरिचुअल पैलेस रहता है वो 7 फ्लोर का रहता है। जियान का 9 फ्लोर का था, इनका 7 फ्लोर का था, पर इनके तीनों लेयर मतलब शुरुआत के 3 तल्ले भरे हुए थे और जियान का वहीं 1 तल्ला। तो जियान जैसे इनके स्पिरिचुअल पैलेस को फील करता है ये समझ गया था मतलब इसका आज तो यहाँ पर कब्रगाह बनने वाला है। सोल ईटर भी समझ जाते हैं जियान अब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, ये तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ये रेड वुमेन इन्हें देखती है मानो नतमस्तक हो जाती है, चुप हो जाती है। सोल ईटर कहते हैं इनको नाम लेकर कि लिंगची मतलब मैं तुमसे काफी लंबे समय से नहीं मिला पर तुम अभी भी पहले जैसी ही हो। डेमन क्वीन घोस्ट क्वीन देखती है और कहती है मास्टर ऑफ सोल ईटर आप लॉर्ड आप कैसे मतलब। अब इसने जो भी अपना अटैक बनाया था ये उसे तुरंत ही गायब कर देती है। इस समय ये घोस्ट क्वीन काफी ज्यादा शॉक्ड थी। अभी इसको पूरी कहानी सुनाते हैं कि जो ली सोल डोमेन का मालिक है उसने हमारे सोल ईटर डोमेन पर अटैक कर दिया था और वो अकेले नहीं था, उसने 2-3 लोगों की मदद ली थी और इसके वजह से मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और मैं कैसे भी बच गया था। ये सुनकर के घोस्ट क्वीन कहती है अब ठीक हो, यही काफी मतलब बड़ी बात है। और ये बोलते हैं कि मतलब मेरे वजह से हमारा जो सोल ईटर डोमेन है इतनी बुरी मतलब दिन लोग वहां के गुजार रहे हैं। ये बोलती नहीं आप सही नहीं बोल रहे हो। ये कहती है आपके जैसा ईमानदार इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है, इस बार तो मतलब हम ली सोल डोमेन को खत्म ही कर देंगे। ये जो घोस्ट क्वीन थे ये भी ली सोल डोमेन की तरफ से ही फाइट की थी, सॉरी मतलब सोल ईटर की तरफ से, और वो इस बैटल में ली सोल के द्वारा कैप्चर कर ली गई थी और इसे इन लोगों ने यहाँ पर ला करके सील कर दिया था। अब सोल ईटर बताते हैं कि ये मेरा चौथा डिसाइपल है, इसका नाम जाओयान है और ये जायो फैमिली का बंदा है। अब जब ये सुनते कि ये इनका चौथा डिसाइपल है उसके बाद जायो क्लैन का है, इसके तो मानो होश ही उड़ जाते, आवाज ही नहीं निकल रही थी। ये कहती पर तो जायो फैमिली खत्म हो चुकी है। अब ये बताते हैं कि मतलब इस बार मुझे वो सोल कप भी चाहिए, मुझे अपनी ऑरा को रिलीज करना है, मतलब कल्टीवेट फुल तक करना है। ये बोलते हैं उसके बारे में तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाउ नियर अच्छे से संभाल रही है सोल ईटर डोमेन को। अब क्वीन घोस्ट समझ जाती है और जियान को अपने पास बुलाती है। ये कहती है वैसे तो अर्थ पगोड़ा में जब से मैं सील हूँ मेरे पावर को वही हासिल कर सकता है जो मुझे हरा सकता है, पर तुम्हारे लिए नियम थोड़े अलग हैं क्योंकि तुम सोल ईटर के लॉर्ड सोल ईटर के डिसाइपल हो। अब इनके बॉडी से तुरंत ही एक मैजेस्टिक सोल पावर निकलता है। इस दौरान सोल ईटर जियान की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, नहीं तो बाहर के लोग इन्हें फील कर सकते थे, ऐसा घोस्ट क्वीन कहती है। अब यहाँ पर जितने भी टॉमस्टोन थे इसमें से प्योर इसेंशियल
सोल पावर बाहर निकलने लगता है और मानो बाहर की दुनिया से इसका कनेक्शन कट गया था। बाहर में जो एक बंदा था जो वाइस प्रेसिडेंट था पूरे अर्थ कोर्टयार्ड का, ये इस चीज को फील करता है और समझ जाता है कुछ तो बड़ा हो रहा है। और जितने भी प्योर सोल पावर निकलते एक जगह पर जाकर के एक पेल ब्लू लाइट में बदल जाते हैं और ये घोस्ट क्वीन ये पावर को कंडेंस करके जियान को दे देती है और कहती है इसको तुम डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब जियान तुरंत इस पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब इसका फर्स्ट फ्लोर तो भरा हुआ था, इस प्योर सोल पावर के कारण इसके जो 9 फ्लोर थे उसमें से सेकंड फ्लोर भी भर जाता है और ये थोड़ा बहुत जो पावर ऑफ डेवोरिंग रहता है ये भी जियान को देती है और कहती है फिलहाल तुम इसे यूज मत करना, इससे तुम सोल ईटर डोमेन के किसी भी टॉप ऑफिशियल्स को कांटेक्ट कर सकते हो। अब जियान इधर ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और घोस्ट क्वीन और सोल ईटर बात करने लगते हैं। अब जियान का जो पावर लेवल था इमॉर्टल लेवल के टाइग्जू के मिडिल स्टेज में था, अब ये धीरे धीरे टाइग्जू के लेट स्टेज में पहुंच जाता है। इधर धीरे धीरे इस प्रोसेस में 10 दिन बीत गए रहते हैं। जियान भी समझ गया था अब ये आराम से इमॉर्टल लेवल 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट बन सकता है इस पावर के हिसाब से। इस समय जियान का जो तीसरा लेयर था वो भी थोड़ा बहुत फील हो गया था। अब जियान सोचता जब ये टाउडी वर्ल्ड में वापस लौटेगा तो वहां पर इसे कई लोग मतलब अल्केमिस्ट पावर के जो थे इसको थोड़ा बहुत परेशान करते थे, तब यहाँ पर जाकर के वो थोड़ा बहुत फ्लेक्स करेगा अपने सोल पावर का। अब जियान जानता था कि ये जो घोस्ट क्वीन थी ये जो स्पिरिचुअल पैलेस था उसको भी बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल कर रही थी एक किलिंग इंटेंट वाले अटैक को जगाने में, तो ये इनसे स्पिरिचुअल पैलेस के अटैक को भी थोड़ा बहुत सीखता है। पर सोल ईटर जानते थे धीरे धीरे जियान का जो सफर है ये और भी कठिन होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर के जायो क्लैन की जिम्मेदारी जो काफी बड़ी मानी जाती है इसी बंदे के ऊपर होंगी। अब जियान फाइनली इस पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी आंखें खोलता है और टीचर और सिस्टर लिंक्सी दोनों को मतलब ग्रीट करता है। अब घोस्ट क्वीन तुरंत ही बताती है कि जो सेकंड फ्लोर का रास्ता है वो यहाँ से है। ये तुरंत अपने फिंगर से एक डार्क एनर्जी निकालती है और जो सामने वो वॉइड था वहां पर हिट कर देती है। अब आगे जाने के लिए एक डार्क चैनल बन जाता है जहां पर जियान एंटर कर जाता है। जाते जाते ये सिस्टर लिंक्ची यानी कि घोस्ट क्वीन को थैंक यू बोलता है। जियान के जाने के बाद ये कहती है तुम काफी टैलेंटेड हो कि तुम मास्टर के डिसाइपल बन गए, पर दूसरी बात जो है जायो फैमिली अभी भी तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम इतने ऊपर उन लोगों को संभाल पाओ। अब क्योंकि ये बोलती है कि यहाँ का जो पावर है अर्थ पैगोडा का यहाँ पर केओस एलिमेंट है, तो जियान कहाँ पर पहुंचेगा ये इन्हें भी नहीं पता था। होपफुली ये अच्छे जगह पर ही पहुंचे सेकंड फ्लोर पर। सोल ईटर जाते जाते घोस्ट क्वीन को भी कुछ काम थमा गए रहते थे तो ये उस काम में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब जियान फाइनली ये डार्क चैनल से बाहर निकलता है, एक सक्शन फोर्स से खींच लेती है। सामने लिखा था सेकंड फ्लोर ऑफ अर्थ स्पिरिट पैगोडा, पर एक स्ट्रॉन्ग लाइट आती है। अब जियान जब दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो ये एक डेसोलेट एरिया में था, मानो बरेन माउंटेन्स थे, यानी माउंटेन्स तो थे पर वहां पर पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे। शायद इस एरिया को सोल ईटर बताते हैं कोई छोड़ दिया है। ये ध्यान से देखते और कहते हैं ये तो ड्रैगन लैंड लग रहा है। अब जब जियान ध्यान से देखता है तो इस बरेन एरिया में एक डार्क रेड कॉफिन दिखता है और उसके आसपास एक मतलब ब्लू कलर का ड्रैगन शैडो को साफ देखा जा सकता था जो लगभग 1000 फीट की बॉडी का दिख रहा था। और जियान की बॉडी में जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, मानो यहाँ पर डेंजर काफी बड़ा था। जियान को भी समझ में नहीं आती ये क्या चीज है। सोल ईटर देखते हैं और जियान से बताते हैं शायद यहीं पर इसको लैंड ऑफ ड्रैगन्स तुम बोल सकते हो, मतलब ड्रैगन मरने के बाद शायद यहीं पर आते हैं या यहीं पर वो लोग रेस्ट करते हैं। पर ये बंदा ड्रैगन नहीं है, ड्रैगन जैसा है। और ड्रैगन मतलब जो होते हैं वो अपने किसी भी ड्रैगन बॉडी को ह्यूमंस के वर्ल्ड में भेज ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में भी कई सारे ट्रेजर्स होते हैं। जियान कहता है इसका ब्लड तो मेरे हिसाब से ड्रैगन ब्लड एम्परर का लग रहा है, मतलब ये बंदा एक ह्यूमन रहा होगा जिसने कि ड्रैगन के ब्लड को एब्जॉर्ब किया होगा। और जियान के हिसाब से जो इस बंदे का स्ट्रेंथ रहा होगा वो 5 स्टार डाउजियान लेवल पर रहा होगा और इसके ड्रैगन ब्लड एम्परर से जियान को भी कहीं ज्यादा फायदा हो सकता था। अब जियान फील करता है ये जो कॉफिन था यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा था और ये फ्लक्चुएशन जो था वो 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन गॉड के जैसा ही था जो जियान की बॉडी में थे। सोल ईटर जियान से कहते इसे जगाओ, ये शायद मेरे हिसाब से सेकंड फ्लोर का गार्जियन है। जियान थोड़ा हेजिटेट कर रहा था पर सोल ईटर कहते हैं जल्दी करो। जियान को ऐसा देख करके ये तुरंत ही अपने ब्लैक एनर्जी से इस जायंट ड्रैगन टाइप जो इंसान था उसे हिट करते हैं और ये ड्रैगन टाइप फिगर तुरंत ही अपनी आंखें खोलता और एक मतलब ड्रैगन वाली दहाड़ मारता है। अब ये ड्रैगन भी एक पावरफुल अटैक इसके मुंह में बनाने लगता है। एक ब्लू ड्रैगन फ्लेम निकलती है और जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है, पर जियान इस समय तक ड्रैगन गॉड के दोनों चेंज यूज कर चुका था, पर फिर भी जियान के हिसाब से ये इस अटैक को शायद ब्लॉक न कर पाए और ये तुरंत ही इसके ऊपर से स्वॉलोइंग फ्लेम वाली जो टेक्निक थी उसे भी यूज कर लेता है। अभी जो ड्रैगन टाइप फिगर था इसकी बॉडी में थोड़ा बहुत घोस्टली ऑरा को भी देखा जा सकता था, ब्लैक ऑरा, और इसी ब्लैक ऑरा की वजह से इसका जो ड्रैगन ब्लड था वो फिलहाल सप्रेस था और इसका स्ट्रेंथ जो नॉर्मली 5 स्टार पर होना चाहिए ये 4 स्टार डाउजियान के पीक पर आकर रुक गया था। अब जियान इस समय जब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया था तो सोल ईटर भी स्माइल कर रहे थे। अब जियान के बॉडी पर जो ऑरा था वो गोल्डन ड्रैगन किंग के समान हो जाता है और जियान के बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी वो गोल्डन ड्रैगन किंग के समान निकल रही थी। ये देख करके जो ड्रैगन टाइप ह्यूमन था वो हैरान हो जाता है और कहता है गोल्डन ड्रैगन किंग इनकी ऑरा तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। और इसकी बॉडी पर जो ब्लू फ्लेम्स जो इसने जियान पर अटैक किया था उसे मानो ये वापस ले लेता है और जियान को एक अलग ही नजर से फिलहाल देखने लगता है। अब यहाँ पर जियान क्या किया था कि ये ड्रैगन गॉड सेकंड चेंज की वजह से गोल्डन ड्रैगन किंग का एक फॉर्म बना देता है फैंटम टाइप, जिसे देख करके ये ड्रैगन टाइप फिगर डर जाता है। अब ये तुरंत ही मतलब माफी मांगने लगता है और एक अलग ही रेस्पेक्ट दिखाने लगता है गोल्डन ड्रैगन किंग के फिगर को देख करके। अब जियान इस समय जो फैंटम बनाया था गोल्डन ड्रैगन किंग का
तो ये ड्रैगन किंग की आवाज भी निकालता है और पूछता है क्योंकि तुम्हारे पास ड्रैगन का ब्लड है तो तुम ड्रैगन रेस में क्यों नहीं वापस गए। ये बताता है कि ये ली सोल डोमेन वालों ने मुझे कैप्चर कर लिया, हालांकि ये लोग मुझे मार तो नहीं पाए पर मेरी ऑरा को इन्होंने घोषली एनर्जी से सप्रेस कर दिया है। अगर ये पावर से सप्रेस नहीं कर रहा होता तो ये बंदा भी यहाँ से आराम से ब्रेक थ्रू करके निकल सकता था। अब गोल्डन ड्रैगन किंग जो जियान ने कन्वर्ट किया था ये इससे बोलता है ह्यूमन लाइक फिगर से कि ये जो लड़का है जियान ये मेरा एक डिसाइपल है, ये तुम्हारे सील को ब्रेक कर देगा, अब तुम इसके बाद ड्रैगन क्लैन वापस लौट जाना। उसके बाद जो गोल्डन ड्रैगन किंग का यहाँ पर फैंटम जियान ने प्रकट किया था वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब ये तुरंत ही जो ड्रैगन ब्लड एम्पर था जियान को पकड़ता है और उस रेड कॉफिन के पास ले जाता है। इस कॉफिन में से एक काफी रिपल्सिव फोर्स निकल रहा था जो जियान को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। सोल ईटर बताते हैं मेरे हिसाब से ये ड्रैगन क्लैन का कोई बहुत बड़ा ट्रेजर है। और ये बंदा बताता है कि इस चीज को मैंने जो ड्रैगन गॉड के 9 सन्स हैं उनके नीचे एक ड्रैगन किंग आते हैं उनके थ्रू प्राप्त किया था। अब ये ड्रैगन ब्लड एम्पर जियान से कहता है कि ये कॉफिन तो मेरे पास है पर मैं इतने समय से इसे खोल नहीं पाया हूँ और इसको पता भी नहीं रहता इसके अंदर क्या है, पर ये बोलता है काफी लंबे समय बीतने के बाद शायद मुझे इसका अंदाजा हो गया और ये स्माइल करता है और ये कहता है मेरे हिसाब से ये जो चीज है वो शायद ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये सुनते हैं जियान के मानो कान ही खड़े हो जाते हैं। अब ये जो ड्रैगन टाइप ह्यूमन था ये समझ जाता है जियान को भी शायद इस फॉर्मेशंस के बारे में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। जियान इसे कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने एक बार गलती से ये देख लिया था। अब ये जो ड्रैगन एम्परर था इससे जियान से कहता है मेरी घोष एनर्जी तुम रिमूव कर दो। जियान भी तैयार हो जाता है और ये अकीरा फ्लेम से इसकी सीलिंग जो चीजें लगी रहती है उसको रिमूव करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में जियान इसके सील को रिमूव कर देता है और ये जो ड्रैगन का पावर था ये पहले के जैसा और भी तेजी से राइज होने लगता है। अब ये ड्रैगन ब्लड जो एम्परर था ये जियान से कहता है शायद तुम्हारी बॉडी में भी ड्रैगन ब्लड है। अब ये तुरंत ही ड्रैगन ब्लड एम्परर इस कॉफिन को खोलने लगते हैं और ये जियान को बोलते हैं कि मेरी हेल्प करो अपने होली फ्लेम की मदद से। और ये जो बंदा था ये 2 टेक्निक्स यूज करता है, ड्रैगन फ्लेम और ड्रैगन ब्रेथ। और फाइनली जो डार्क रेड कॉफिन रहता है इसका डिफेंस काफी तगड़ा था, फिर भी इन 2 प्रकार के अटैक के कारण और प्लस जियान के होली फ्लेम के कारण ये कोलैप्स कर जाता है। इस कॉफिन के अंदर से एक डार्क रेड स्टोन निकलता है। अब यहाँ पर जियान को एक आवाज सुनाई देती है, द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मिंग द ड्रैगन आर्म। और स्टोन में जियान को पिक्चर दिखाई दे रहा होता है कि मतलब इस फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है टेक्निक को। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ।